वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। हम चर्चा कर रहे थे मियोसिस के बारे में, ठीक है। तो मियोसिस में हमने इंटरफेज तक देखा। अब इसके बाद हम एम फेज देखेंगे। अब एम फेज में हमने बताया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है। अब देखिए क्या होता है, हमने बताया कि जो ये एम फेज मियोसिस का होता है और जो ये एम फेज जो माइटोसिस का होता था, ये एम फेज जो मियोसिस का है, क्योंकि ये हम पढ़ा रहे हैं मियोसिस, राइट। तो एम फेज मियोसिस वाला ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही हो जाएगा, मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू, अगर हम तुलना करें किससे, माइटोसिस वाले एम फेज से। क्यों ये आपका कॉम्प्लेक्स होता है अभी बता रहे हैं, एक मिनट में दोस्त। देखिए कैसे, क्योंकि इसका जो प्रोफेज होता है, ठीक है, ये प्रोफेज को भी फर्दर सब फेजेस में बांट दिए गए हैं। जबकि वहाँ पर याद कीजिए, वहाँ पे प्रोफेज को सब फेजेस में नहीं बांटे गए थे, लेकिन यहाँ पर प्रोफेज को सब फेजेस में बांट दिया गया। प्रोफेज को अलग अलग स्टेज में बांट दिया गया। तो पहले तो प्रोफेज की ही चर्चा कर ले, इसके एम फेज में ही प्रोफेज का चर्चा कर ले। ये देखिए एम फेज में प्रोफेज की अगर हम चर्चा करें तो ये प्रोफेज को देखिए इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। लेप्टोटीन, क्या चीज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, and last one is the dikinesis। तो क्या हो गया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, लास्ट वन इज द डाइकाइनेसिस। ये हैं प्रोफेज के सब फेजेस, राइट। इसको याद कैसे करेंगे, पहली बात तो ये कि यही आपका सीक्वेंसी पूछ लिया जाता है, किसके बाद क्या आता है प्रोफेज में। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन या पैचिटीन कह लीजिए, डिप्लोटीन, लास्ट वन इज द डाइकाइनेसिस। तो आप ऐसे याद कीजिए ट्रिक से, लता जरा पानी दे दो, ठीक है। लता हमारी बेटी है या बहू है, कुछ भी है, हम उससे पानी मांग रहे हैं, लता जरा पानी दे दो। तो ऐसे याद, अच्छा इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, लता जरा पानी दे दो। तो एल फॉर लेप्टोटीन, जेड फॉर जाइगोटीन, पी फॉर पैकिटीन, डी फॉर डिप्लोटीन, डी लास्ट वन इज द डाइकाइनेसिस। याद रहेगा आपको, लता जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक। जिसमें आपको अगर मान लीजिए भूल भी जाता है, सपोज कीजिए एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप ये याद कीजिए लता जरा पानी दे दो, ठीक है। तो जिसमें यल से स्टार्ट हो गया, लता जरा पानी दे दो, वही ऑप्शन क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही असली तुक्का मारने का तरीका होता है कि थोड़ा बहुत आपको याद भी रहना चाहिए वो चीज़ें, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं याद है, सी ऑप्शन मारे चले जा रहे हैं धड़ाधड़। ओके, तो ये देखिए लता जरा पानी दे दो। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में क्यों बांट दिया गया है, नेचर ने ऐसा क्यों किया कि इसमें डाइवर्स बना दिया चीज़ों को। अब देखिए लेप्टोटीन में क्या होता है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स। क्या होगा इसमें, कंडेंसेशन होगा, इधर दिखा रहे हैं आपको। देखिए क्या होता है लेप्टोटीन में, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा। ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पर जो आपके क्रोमोसोम होंगे लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाई तो देगा, लेकिन आपको धीरे धीरे कंडेंसेशन इसमें होगा, मोटे और थिक हो जाएंगे लेप्टोटीन में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आइए जाइगोटीन में। जाइगोटीन में देखिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होगा। पहली चीज ये क्या चीज होता है, जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखिए ये जो हमारी सेल्स होती हैं,
इनमें टोटल 46 क्रोमोसोम होगा, राइट। ये देखिए इसमें कितना क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम होगा। अब देखिए इन 46 क्रोमोसोम में क्या होता है कि 23 क्रोमोसोम किधर से आए होंगे, पापा से आए होंगे। 23 क्रोमोसोम किधर से आए होंगे, मम्मी से आए होंगे, तभी तो भाई 46। अब देखिए पापा का क्रोमोसोम नंबर 1 मम्मी के क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ रहना पसंद करता है। पापा का क्रोमोसोम नंबर 2 मम्मी के क्रोमोसोम नंबर 2 के साथ रहना पसंद करता है, ठीक है। और इसी तरीके से डॉट 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 पापा का 23वां का नंबर क्रोमोसोम मम्मी के 23वां नंबर क्रोमोसोम के साथ रहना पसंद करता है। लेकिन ये सारे क्रोमोसोम यहाँ पर एकदम बिखरे हुए हैं। बिखरे इन द सेंस कि मतलब अभी तक ये साथ नहीं थे, लेकिन अब ये अपने साथी को खोजेंगे। क्या करेंगे, ये अपने साथी को खोजेंगे। जैसे सपोज कीजिए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। ये देखिए क्या है, ये पापा साइड का क्रोमोसोम है। सपोज कीजिए जितना मैं ग्रीन से बना रहा हूँ ये पापा वाले क्रोमोसोम बना रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक। जितना मैं ब्लैक से बना दिया, 1 2 3 4, ये मम्मी साइड वाले क्रोमोसोम है। तो ये पापा साइड वाले क्रोमोसोम हो गए और ये मम्मी साइड वाले क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। सॉरी, ये हो गए मम्मी साइड वाले क्रोमोसोम। अब देखिए अगर पापा साइड वाला ये पहला क्रोमोसोम था और मम्मी साइड वाला ये वाला पहला क्रोमोसोम है, और पापा साइड वाला ये दूसरा क्रोमोसोम है, मम्मी साइड का ये दूसरा क्रोमोसोम है, और जो है तीसरा क्रोमोसोम अगर हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्रोमोसोम अगर हम पापा साइड का ये मान लें और तीसरा क्रोमोसोम इसमें ये मान लेते हैं, और जो है आपका चौथा क्रोमोसोम 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 मिनट, ये 1 हो गया, 2 3, अगर चौथा इसको हम मान लें तो हमको चौथा ये मानना पड़ेगा, राइट। अब देखिए पापा वाला जो क्रोमोसोम है, जो पापा साइड से आया है, पहला वाला क्रोमोसोम कह रहा है कि हम मम्मी साइड से जो क्रोमोसोम पहला आया है उसी के साथ रहेंगे। तो मम्मी वाले में कहाँ पहला है, मम्मी वाले में ये पहला रहा, ठीक है। ये 1 1 ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये वाले क्या हो गए, 4 हो गए। अब देखिए पापा साइड का ये है, मम्मी साइड का ये क्रोमोसोम, तो ये भाग के इसके पास जाएगा, तुरंत इसके पास चला जाएगा, पहला वाला पहले के साथ। अब यहाँ पर ये दूसरा है, तो ये वाला देखिए इसका साथी कहाँ पर है, ये रहा, इधर रहा दूसरा, ठीक है, ये इसके पास चला जाएगा। तीसरा कहाँ है, ये है, ये रहा, इसके साथ चलाएगा। चौथा कहाँ है, ये रहा, इसके साथ चलाएगा। इसी तरीके से 23 क्रोमोसोम जो है, 23 क्रोमोसोम अपने अपने साथी को क्या कर लेंगे, खोज लेंगे। तो ये खोज करके अपने साथ एक क्या बना लेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे। इसी को बोलते हैं होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, समझ में आया। तो हमारे अंदर कितना होमोलॉग बनेगा, क्या आप बता सकते हैं, हमारे अंदर 23 होमोलॉग बनेगा। ऐसे ये देखिए, एक जो है ये पापा साइड वाला क्रोमोसोम था, ये देखिए दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक, डॉट 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 कितना 23वां आ जाएगा ऐसे। और मम्मी साइड वाला क्रोमोसोम इसी के साथ रहना पसंद करेगा, ठीक, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, और ऐसे 46वां नंबर, ये देखिए यानी कि 23वां 23 के साथ रहेगा। ये देखिए कितना पेयर बन गया, देखिए ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, इसी तरीके से ये 23वां पेयर, टोटल हो गया ना। पहले कहाँ थे, इधर उधर थे, लेकिन जैसे ही जाइगोटीन स्टेज आया वैसे ही सब अपने अपने साथी के साथ हो गए, ठीक है। अच्छा, क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये आखिर खोजा कैसे होगा, भाई पहला नंबर क्रोमोसोम पहले साथी के साथ कैसे खोजा होगा, किस किस प्रॉपर्टी के बिहाव पर खोजा होगा। तो बाबू हम बताएं, यहाँ पर हजारों लाखों हमारे हजारों क्या है, जीन होते हैं, क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पापा साइड वाला, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पे, इस वाली लेंथ पे, सपोज कीजिए यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे मैच कराना होता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आँख बनाने वाला जीन है,
यहाँ पर नाक बनाने वाला जीन है, यहाँ पर हमारे जो है वोकल कार्ड बनाने वाला जीन है, यहाँ पर टंग बनाने वाला जीन है, यहाँ पर हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले बनाने वाले जीन होते हैं, यहाँ पर सपोज कीजिए हेयर बनाने वाले जीन है, यहाँ पर पिगमेंटेशन वाले देने वाले जीन है। तो सेम एकदम एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, वही मम्मी के भी उसी एकदम उसी के सामने होना चाहिए जीन। ठीक है, आँख बनाने वाला, नाक बनाने वाला, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने वाला, स्किन पिगमेंटेशन का एकदम सेम जीन होता है। यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं आगे चल करके जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं बाबू एलील। क्या बोलते हैं? एलील। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। लेकिन ये आपको रटा दिया जाता है खाली कि जीन के अल्टरनेट फॉर्म को एलील बोलते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता। तो आज समझ में आया एलील क्या होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं एलील। एलील के ही बेसिस पर क्या हो जाते हैं, आपस में ये पैच बना लेते हैं। अरे भाई जैसे हम अपनी औरत को बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 23 औरत हैं। ठीक है, 23 क्या है, ये औरत है, ये औरत 23 है, 23 आदमी हैं। ठीक है, अब हमको एक बार कमरे में भेज दिया जाएगा। औरत मान लीजिए पूरा क्या घूंघट लगा करके सब हैं। ठीक, घूंघट हम ताकि शक्ल देख करके हमको नहीं पहचानना है। ठीक है, लेकिन कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी, अगर हम अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसको देख करके या हम टच करके बता सकते हैं कि हाँ ये हमारी ही वाइफ है। तो वही सेम चीज़ है कहानी। तो ये इसके साथ हो गया, ये सब अपने अपने जोड़े के साथ हो गए। तो ये इस जोड़े के साथ हो गया। इसी तरीके से हमारे 23 होमोलॉग बन गए। ये किस में बनता है, ये जाइगोटीन में बनता है। यानी कि अपने अपने साथी को खोज लिया, होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होना। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब ये इन लोगों ने अपने साथी को खोज लिया, राइट। ठीक, जब इन लोगों ने अपने साथी को खोज लिया तो जो है ये कुछ ऐसे देखिए बन जाएंगे, एक ही में दोनों क्या कर जाएंगे, धीरे 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 एक ही में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक ही में दोनों ये देखिए एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, कुछ वही हाल यहाँ पर है। पहले तो पास आए, उसके बाद क्या हो गया, ये देखिए एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप भी हो गए। अब देखिए होता क्या है, ये जो पूरा टाइटली स्ट्रक्चर बना है, इसके बाद आपको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या ये एक ही क्रोमोसोम है या दो क्रोमोसोम आपस से ऊपर ओवरलैप किए गए हैं। ये देखिए, और इसी को हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, राइट, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी होता है, का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, ये हो गया। अगर हम दो क्रोमोसोम को देखें तो अगर दो क्रोमोसोम आपस में ऐसे लगे हुए हैं, देखिए ऐसे इस तरीके से कुछ लगे हुए ना, तो ये किस शेप का बन रहा है, दो डंडी जैसे लग रहा है, दो डंडी इसमें से निकली हुई हैं। तो इसी को बोलते हैं बाईवैलेंट फॉर्मेशन। किसको बोलते हैं, बाईवैलेंट फॉर्मेशन। तो ये बाईवैलेंट का फॉर्मेशन भी आर, और टोटल अगर आर में देखोगे आप कितना निकला हुआ है, 4। कितना है, एक से कितना निकलता हुआ आपको दिखाई देता है, 4। ये देखिए ऐसे 1 2, फिर यहाँ पर 1 से इसके ऊपर ओवरलैप है ना, तो 1 2 3 4, या इसी को बोल दिए टेट्राड। या तो दो क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में लीजिए या एक ये ओवरऑल के रिस्पेक्ट में लीजिए। अगर दोनों क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बाईवैलेंट, और इस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में ले उसको बोलते हैं टेट्राड। तो बाईवैलेंट चाहे टेट्राड इसी किस में बनते हैं, आपके जाइगोटीन स्टेज में ही बनता है। तो फिर से आइए, लेप्टोटीन में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया। उसके बाद जाइगोटीन में क्या हो गया, अपने अपने साथी को खोजने निकल पड़े थे सारे क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस का फॉर्मेशन, सिनेप्सिस होने लगा। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स मिलकर के बना लिया, इसको बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और बाईवैलेंट या टेट्राड का भी फॉर्मेशन इसी में होता है।
अब जो ये दोनों स्टेज हैं लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ये दोनों जो है लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं कंपेयर टू नेक्स्ट वाले, यानी कि पैकीटीन स्टेज जो होता है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, पैकीटीन स्टेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, अगर आपसे प्रोफेज में भी सबसे कॉम्प्लेक्स फेज पूछा जाएगा तो वो होता है आपका पैकीटीन स्टेज, क्योंकि सारा खेला यहीं पर होना है पैकीटीन में। कौन सा खेले की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर की। किसकी बात कर रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर की, राइट। अब देखिए क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में। देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। पैकीटीन स्टेज या पैकीटीन स्टेज, राइट। इसमें देखिए होता है क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, ये क्रॉसिंग ओवर हमने माइटोसिस में क्यों नहीं पढ़ा, ये मियोसिस में क्यों पढ़ रहे हैं? तो जो हम रिप्रोडक्शन करते हैं ना, तो रिप्रोडक्शन हम आपस में ही ह्यूमन मेल और फीमेल नहीं करते हैं। ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं आपके, एक मेल वाला एक फीमेल वाला, यानी कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम हमने बताया, ये भी दोनों आपस में एक तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं चीज़ों का। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे करते हैं? देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए एक ये क्रोमोसोम था, ठीक है, ये एक इसका सेंट्रोमियर है, ये सपोज कीजिए ये एक क्रोमोसोम था जो कि किधर से आया था? पापा साइड से। इसका साथी क्रोमोसोम मान लीजिए हमने ये बना दिया, ये इसका साथी क्रोमोसोम है, ये लीजिए। ये कहाँ से आया होगा? मम्मी साइड से। दोनों आपस में क्या है? होमोलॉगस है। मान लीजिए सपोज कीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 5 था पापा साइड से, ये क्रोमोसोम नंबर 5 था मम्मी साइड से। दोनों क्या हैं? होमोलॉगस हैं। भाई तभी तो 5 एक साथ रह रहे हैं, तभी होमोलॉगस रहे होंगे, तभी तो एक साथ रह रहे हैं। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गया। अब देखिए क्या हो गया, क्या हो गया भाई, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा। ये देखिए इसके अंदर भी इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। ठीक है, ये देखिए डीएनए। अब ये हम आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको कलर दिखा रहे हैं अलग। ये देखिए मम्मी साइड वाले में, इसके होमोलॉग में, इसकी दुल्हन में कैसे क्रोमोसोम होंगे या कैसे डीएनए होगा, ये कलर का अल्लाह होगा सपोज कीजिए। चलिए देखिए अब क्या होता है। अब इन दोनों में होगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि ये दोनों जो आपस में ओवरलैप कर गए थे। देखिए एक्चुअली में ये तो आपके जाइगोटीन में ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए थे, ठीक है, लेकिन हम समझाने के लिए फिर से इनको क्या कर दे रहे हैं? सेपरेट कर दे रहे हैं। अब देखिए होगा क्या, इन लोगों में ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग यानी कि जो है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये है। इसके बाद देखिए क्या होगा, हे यूं, ये देखिए हमने बना दिया, इसका जेनेटिक मटेरियल है ये देखिए यहां पर देख रहे हैं क्या हो गया? क्रॉस का निशान लग गया। ठीक है, यानी कि यहां पर एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल। इसके जो जीन हैं ये किधर जाएंगे? मम्मी साइड वाले जीन में कट के जाएगा, और मम्मी साइड वाले जो जीन हैं वो किधर कट की तरफ आएंगे? पापा साइड में आएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम, या कह दीजिए बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो आपका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसके जीन इसमें आएंगे, इसका जीन टूट के उसमें लगेगा। अच्छा ये बताइए, जो ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ये होमोलॉगस के बीच तो हो रहा है, लेकिन अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है
या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है, तो आंसर होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है, क्योंकि ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। लेक्चर नंबर 1 में ही हमने आपको बताया था, ये नॉन सिस्टर हैं, ये आपस में भले से होमोलॉगस हैं लेकिन नॉन सिस्टर हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन सिस्टर, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में कभी ना होने वाला क्या चीज, क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि कोई फायदा नहीं, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट इसका है वही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट इसका भी होगा, क्रॉसिंग ओवर करा भी देंगे तब भी क्या हो जाएगा, सेम सेम, यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या फ़ायदा होगा, मम्मी वाला पापा में मिलाइए, पापा वाले मम्मी के साथ मिलाइए, तब जाके कुछ फ़ायदा हो। तो इस यही होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा, रियल में क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, ये तो हमने एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया क्रॉसिंग ओवर, लेकिन रियल में क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। रियल में क्रॉसिंग ओवर ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये देखिए, ये क्रोमोसोम हमने बना दिया, एक क्रोमोसोम हमने ये बना दिया, इसके ऊपर ये ओवरलैप होगा, ये देखिए, ये देखिए, वो तो हमने समझाने के लिए आपको बनाया ना। ये देखिए रियल में ऐसे होता है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गया, हर जगह क्या होगा, पॉसिबल, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होगा हर जगह पे क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी कि टूट टूट के इसके पार्ट उसमें लगेंगे, उसके पार्ट इसमें लगेंगे, राइट। अब देखिए कुछ समय बाद क्या होगा, ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ से हटेगा, क्या होगा, ऐसे क्रॉसिंग ओवर हटेगा। 3D में अगर हम आपको दिखाएं, क्रॉसिंग ओवर हटेगा, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर जब हटेगा तो ये पहुँच जाएगा अपने नेक्स्ट स्टेज में, जिस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिप्लोटीन बोलते हैं, इतना नोट कीजिए, इसको बोलते हैं अगले वाले स्टेज को डिप्लोटीन। अब देखिए होता क्या है, जब ये हटेगा, जब ये हटेंगे तो देखिए होगा क्या, ये देखिए ऐसे रियल में, ये है इसका सेंट्रोमियर, ये इसका सेंट्रोमियर था, ये हटेगा तो ऐसे अगर हटाइए, जैसे कि ये हमारे फिंगर है ना, ये देखिए ये फिंगर है हमारा, ये फिंगर पहले, ये सपोज कीजिए मम्मी साइड, ये पापा साइड, ठीक, आए 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 आए, फिंगर लग गया एकदम एग्जैक्ट, ये बन गए होमोलॉगस। क्या बन गया, ये होमोलॉगस। कितना होमोलॉगस है, 5 होमोलॉग पेयर है। अब इनमें होगा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ऐसे कुछ बना लिया स्ट्रक्चर, ये देखिए क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब ये क्रॉसिंग ओवर धीरे धीरे हटेगा, ये देखिए हट रहा हट रहा हट रहा, ये देखिए हट गया, लेकिन अभी भी आपको सामने से एक एक्स शेप्ड की बॉडी, ये देखिए ऐसे एक्स शेप्ड की बॉडी दिखेगी। पूरा क्रॉसिंग ओवर ऐसे हटेगा हटेगा हटेगा, लेकिन लास्ट में जो पोर्शन लगा रहेगा एक्स शेप्ड की बॉडी, ये आपको दिखेगी ऐसे। और इसी एक्स शेप्ड की बॉडी को हम लोग बोलते हैं किएज़्मा। क्या बोलते हैं, किएज़्मा, यानी कि बोलेंगे इसको किएज़्मेटा फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ पर ये लगा रहा, इसको एक्स शेप्ड की बॉडी, देखिए इसमें जो है ये इसमें आएगा, जब ये हटेगा तो ये लास्ट में एक एक्स शेप्ड की बॉडी छोड़ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये देखिए लास्ट में ये एक्स शेप्ड की बॉडी बन रहा ना, एक्स का, इसी को बोलते हैं हम लोग किएज़्मा या किएज़्मेटा फॉर्मेशन, राइट। तो ये हो गया किएज़्मेटा फॉर्मेशन। अब किएज़्मेटा फॉर्मेशन जो होता है, ये आपका आ जाएगा, लता जरा पानी दे दो, आ जाएगा ये डिप्लोटीन में, ये आ जाएगा डिप्लोटीन में, किएज़्मा बनता है, किएज़्माटा। लेकिन क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हुआ, पैकेटिन स्टेज में हुआ। अच्छा ये बताइए, जब ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, एक जगह से कट के निकल रहा है, दूसरी जगह पर लग रहा है, तो डीएनए का काटने वाला एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए लाइगेज। तो ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, ये एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है। कौन, पैकेटिन स्टेज। एंजाइम का नाम बताइए, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन सा, रिकॉम्बिनेज, जो कट करेगा। रिकॉम्बिनेज एक तरीके का क्या है, डीएनए लाइगेज है, राइट। तो ये एक तरीके का एंजाइमेटिक प्रोसेस है, कौन, पैकेटिन।
ठीक है। और ये क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर इसमें होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, किएज़मेटा का फॉर्मेशन होता है, ये धीरे धीरे छोड़ते हैं, एक्सेप्ट की बॉडी बनती है। अब देखिए छोड़ने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर लास्ट में देखिए ये कैसे दिखाई देंगे आपके क्रोमोसोम छोड़ने के बाद। ये हो गया, ये हो गया, इसका देखिए क्या है, डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ये रहा डीएनए खूब सारा। अब देखिए जहां पे क्रॉसिंग ओवर, एक जगह पर हम खाली काटे थे ना, एक जगह पर हम आपको क्रॉसिंग ओवर दिखा रहे हैं, ये देखिए इसका कटा हुआ पार्ट, ब्लैक वाले का कटा हुआ पार्ट कहाँ पे जाके लग गया, ग्रीन वाले में लग गया, और ग्रीन वाले का कटा हुआ पार्ट कहाँ पे लग गया, इस ब्लैक वाले में लग गया। तो इसी को बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। ये देखिए इसका पार्ट उसमें लग गया, उसका पार्ट इसमें लग गया। कैसे लगाए होंगे, काट के लगाए होंगे। कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेज की सहायता से। रिकॉम्बिनेज क्या होता है, डीएनए लाइगेज होता है। डीएनए लाइगेज डीएनए को कट करके उसका फ्रेगमेंट लगा दे रहा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसका एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है ये, राइट। डिप्लोटीन, अब देखिए क्या होता है, डिप्लोटीन के बाद, डिप्लोटीन में किएज़मेटा बना, ये देखिए किएज़मेटा बना धीरे धीरे, ये जो है किएज़मेटा बना। किएज़मेटा बनने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे ये इसको छोड़ेगा किएज़मेटा को। देखिए पहले किएज़मेटा क्या था, ऐसे एक्सेप्ट की बॉडी था, इसको हम लोग किएज़मेटा बोलते हैं। किएज़मेटा डिप्लोटीन में बना। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, ये किएज़मेटा धीरे धीरे खिसकेगा, ऐसे देखिए, ऐसे था किएज़मेटा एक्सेप्ट, ये धीरे धीरे खिसकेगा, यानी कि किएज़मेटा टर्मिनलाइजेशन ऑफ किएज़मेटा होगा, टर्मिनलाइज होगा, छोड़ेगा। यानी कि डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ किएज़मेटा होता है, ठीक, ओके। तो देखिए जल्दी से समरी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। प्रोफेज में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन में हमने बताया यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, यहाँ पर जो होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है, बाईवैलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। पैकिटीन में क्या होता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, और क्या होता है, ये एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है। एंजाइम का नाम बता दीजिए, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, राइट। डिप्लोटीन में क्या होता है, किएज़मेटा का फॉर्मेशन होता है, किएज़मेटा एक्सेप्ट की बॉडी होती है जहाँ जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन, क्या चीज़, टर्मिनलाइजेशन, यानी कि टर्मिनलाइज होगा, कौन सा, किएज़मेटा धीरे धीरे छूटेगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ किएज़मेटा, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रोसेस होते हैं। अब हम एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये जो डिप्लोटीन होता है, ये आपके वर्टिब्रेट्स में, किसमें, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो आपके मैमेलियंस खास करके होते हैं, या वर्टिब्रेट्स कह दीजिए, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, ठीक है, इनमें जो ओवम होता है, क्या चीज़, जो ओवम होता है, जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारा ओवम होता है, वो जो आपकी एक लेडी होती है, वो जब मम्मी के यूट्रस में ही रहती है, तभी ऊगोनियल सेल मियोसिस उसमें स्टॉप हो जाता है, मियोसिस स्टॉप हो जाता है। जब वो कितने साल की, 14 ईयर्स की हो जाती है, तब जाकर के फिर से मियोसिस चलना फिर से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मियोसिस स्टॉप हो जाता है। तो अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है किस मियोसिस के कौन से फेज में स्टॉप होती है, तो हम जनरली रटते हैं कि मियोसिस को प्रोफेज 1 में स्टॉप होता है। भाई प्रोफेज 1 के भी तो सब फेजेस होते हैं, ये क्यों नहीं बताते कि आपके लेप्टोटीन, जाइगोटीन किस में स्टॉप होता है, तो ये डिप्लोटीन में स्टॉप होती है, ठीक है। यानी कि जो हमारे ओवम होते हैं वो डिप्लोटीन कंडीशन में ऐसे स्टॉप रहते हैं, जैसे ही 14 ईयर्स की लेडी हुई, लड़की हुई, ठीक है, उसके बाद ये फिर से डिप्लोटीन से आगे आगे बढ़ेगा, ओके। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वर्टिब्रेट्स के oocyte होते हैं या मैमेलियन के oocyte होते हैं, वो आपके
कई साल या कई महीनों तक एज इट इज स्टॉप या अरेस्ट कर दिए जाते हैं डिप्लोटीन, प्रोफेज 1 के भी डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।